हेलो टू ऑल माय रेस्पेक्टेड व्यूअर्स। आप सभी का आलोक वाले ब्लॉग चैनल में एक बार मैं आलोक बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आप सबसे पिछले कुछ समय से नहीं बल्कि लगभग 6 महीने से मैं किसी भी नए ब्लॉग के साथ नहीं आया। इसके पीछे बहुत सारे व्यक्तिगत कारण थे। ये मैं आप लोगों को बस एक एक्सक्यूज़ ही देने जा रहा हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं इस स्पेस से अवे रहा, दूर रहा। लेकिन अब मेरी यह कोशिश होगी कि मैं उसी स्पेस के साथ, उसी पेस के साथ इस स्पेस पे अपना जो भी इनपुट्स है, जो भी कंटेंट्स है, उसको मैं आप सबके बीच लेके आऊँ। अच्छी जानकारियाँ लेके आऊँ जो कि ज्ञानवर्धक हो। और जैसा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम बात करेंगे तो हम भारत की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे और उस इंडिया की विविधता, खूबसूरती, हिस्टोरिक मोमेंट्स, हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उस सबको लेके मॉडर्न इंडिया जो है उसकी बात करेंगे। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक, गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज 23 अगस्त है, वेडनेसडे है आज। और हम भारतीय के दृष्टि से, इंडिया के दृष्टि से, भारत के दृष्टि से आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। और मुझे लगता है कि आप सबको यह पता है, आज इस डिजिटल युग में होने का यह फ़ायदा है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सबके पास अवेलेबल है और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जी हाँ, आप सब ने बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। मैं आया हूँ आज अपने भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने सारे देशवासियों को हमारे इसरो के मिशन चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग ओवर मून साउथ पोल, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर इस सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह जो सफ़र था वो बहुत आसान नहीं था। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम 4 साल पहले हमने अटेम्प्ट किया था और उस वक्त हम अनसक्सेसफुल रहे थे, सक्सेस नहीं हमें मिल पाया था। बट वो 4 साल पहले का जो हमारी जो कुछ एरर्स थे, उस एरर्स को हमने रेक्टिफाई किया और हमने ये जो थर्ड मिशन था इसको हमने लॉन्च किया, इसको भेजा। और जो सेकंड जो मिशन था उसने ही हमारी सक्सेसफुल होने की कुछ हद तक स्टोरी लिख दी थी और उससे सीख लेके हम इसको आगे लेके गए। तो जो पृथ्वी है यहाँ से और जो चंद्रमा का जो डिस्टेंस है करीब 3.84 लाख किलोमीटर का है और इसको लगभग 40 डेज़ लगा है इस मिशन को पूरा होने में, लैंड करने में वहाँ तक। और हम पूरे विश्व के पहले देश हैं जो कि हमने सक्सेसफुल साउथ पोल पे हमने लैंड किया है। वैसे चौथे देश हैं हम। इससे पहले बाकी सोवियत रूस, अमेरिका, चाइना, ये सारी कंट्री जो हैं चाँद पे लोग जा चुके हैं और हम जो चौथे देश हैं। लेकिन साउथ पोल पे अभी तक किसी ने लैंडिंग नहीं किया, इसलिए इसके लिए हम विशेष बधाई के पात्र हैं और यह वही कारण है जिससे कि हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं।
हम भारतीय, हम भारत के लोग जहाँ कहीं भी देश दुनिया में हैं, वहाँ पे हम अपनी कुशलता, कौशलता की वजह से हम जाने जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जिस माहौल से हम आते हैं, हम इंडियन कल्चर जो हमारी है, वहाँ पे हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे हम ध्यान देते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट पे। ये लगभग हर एक भारतीयों के डीएनए में होता है, ये इंडियन डीएनए का ये पहचान है। तो जो लूना 25 जो रशिया ने जो लॉन्च किया था हमारे मिशन के बाद, वो लगभग जो उसका जो बजट था हमारे बजट के 3 टाइम्स ज़्यादा था। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हम कॉस्टिंग के साथ साथ हर एक चीज़ का ध्यान हमारे वैज्ञानिकों ने दिया है। तो देशवासियों को तो बधाई है ही, और जिसकी वजह से हम इस गर्व की अनुभूति कर रहे हैं, उसके लिए विशेष क्लैपिंग मेरी तरफ से। और मैं ऐसे सारे साइंटिस्ट का, सारे इसरो के साइंटिस्ट का, जो भी इसमें इस मिशन में जुड़े हुए थे, सबको मैं एक बार सैल्यूट करता हूँ और उनको बोलता हूँ वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने हमें प्राउड फील कराया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। कुछ मैं तथ्य आप सबके बीच में लेके आया हूँ, इसके लिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमें जो जानना चाहिए। तो अब जो है इस लैंडिंग के बाद अब क्या होगा? अब हमारा जो क्वेश्चन है कि लैंड तो कर गया वहाँ पे, लेकिन लैंडिंग के बाद अगला क्या इसमें क्या होने वाला है? तो लैंडिंग के बाद अब जो नज़र है उसमें पर प्रज्ञान रोवर पे है। प्रज्ञान रोवर जो लैंडर है उसके अंदर है, और वो उस लैंडर से बाहर आएगा और चाँद की सतह पे वो चलना प्रारंभ करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। इसमें रोवर का वज़न 26 किलोग्राम है। रोवर चंद्रयान 2 के विक्रम रोवर के जैसे ही है। जो चंद्रयान 2 में हमने जो विक्रम रोवर जो भेजा था, वैसे ही प्रज्ञान रोवर है। प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में 1 दिन का समय भी लग सकता है। वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अनुसार सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही लैंडर और रोवर चाँद की सतह पर अपना काम करना शुरू कर दिए होंगे। लैंडर के साथ ही चाँद की सतह पर उतरने वाले रोवर अपने पहिए वाली उपकरणों के साथ वहां की सतह की पूरी जानकारी इसरो के वैज्ञानिक को देना शुरू कर दिया होगा। यानी कि हमारा जो संपर्क है वहाँ से है, और हम अभी लाइव हम हर एक अपडेट से हमारे जो इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनके जो उसको बोल सकते हैं कंट्रोल रूम और जो भी ऑपरेशंस रूम, वहाँ पे एक एक पल की जानकारी उनके पास मिल रही होगी इस मिशन के तहत। इन पहियों पर जो रोवर है उसके जो पहिए हैं उस पर अशोक स्तंभ और इसरो के चिन्ह उकेरे गए हैं, जो प्रज्ञान के आगे बढ़ने के साथ चांद की सतह पर अपने निशान छोड़ेंगे। इसी के साथ इसरो और अशोक स्तंभ के चिन्ह चांद पर अंकित हो जाएंगे। 14 दिन की सतह से जानकारी इकट्ठा करेगा। 14 दिन चांद की सतह से जानकारी इकट्ठा करेगा। वैज्ञानिकों जो एज पर साइंटिस्ट हम जो भी बात कर रहे हैं वो वैज्ञानिकों का इनपुट है, और उसके बेस पे ही मैं सारी बातों को बता रहे हैं। हम बहुत बड़े इस चीज़ के रिसर्चर नहीं हैं, बट जो भी हम कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन इनपुट्स फ्रॉम आवर साइंटिस्ट। तो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर और लैंडर से जो जानकारी इसरो को मिलेगी वो 14 दिनों तक ही होगी, क्योंकि चांद को पूरी रोशनी सिर्फ इसी दौर में मिलेगी। उनका कहना है कि रोवर से मिलने वाली जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि वह चांद की सतह पर जाकर आगे बढ़ते रहता है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि 14 दिन के भीतर रोवर चांद पर अपने तय रास्ते को न सिर्फ पूरा करेगा बल्कि उसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, जितना भी डाटा है, वो इसरो डेटा सेंटर को भेजता रहेगा। एक वैज्ञानिक के अनुसार
सिर्फ रोवर ही नहीं बल्कि लैंडर के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन जो है वो और जो तकनीक जानकारियाँ मिलती रहेंगी हमारे इसरो का जो डेटा सेंटर है वहाँ पे। लैंडर और रोवर 14 दिन तक पूरी सक्रियता के साथ हमें सूचनाएं भेजेंगे। उनका कहना है कि हमारे साइंटिस्ट का कहना है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार किए जाने वाले लैंडर और रोवर के पावर बैकअप की क्षमता 14 दिनों तक सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद की सूचनाएं या तो मिलनी बंद हो जाएगी या उसकी स्पीड के बराबर हो जाएगी। हालांकि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि 14 दिनों के भीतर मिलने वाली सूचनाएं अंतरिक्ष में चांद पर जाने वाली तमाम संभावनाओं की सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। अब अगला ये होता है कि चंद्रयान 3 ने इतिहास कैसे रच दिया। हम बोल रहे हैं कि काफ़ी हिस्टोरिकल मोमेंट है। तो जो हमारे इसरो के जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है जो चंद्रमा की सतह पर उतरा है। यह चंद्रयान 2 की तरह ही दिखता है जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर रहा। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था, नहीं लैंड कर पाया था, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो गया था, उस पर फोकस किया गया। मिशन ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी, जैसा कि हम सबको यह पता है। और तय योजना के अनुसार आज 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतर गया, लैंड कर गया। इस मिशन में भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। वहीं चांद के साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला यह पहला देश भारत बना है। इस बात का विशेष महत्व है इसलिए कि यह हमारे लिए बहुत गौरवान्वित और बहुत गर्व से, फख्र से हमारा सिर ऊंचा करने वाला ये मिशन रहा है। चंद्रयान 1 के बारे में जान ले कि चंद्रयान 1 यह अक्टूबर 2008 में भेजा गया था। चंद्रमा पर पानी की संभावना की खोज कर यह इतिहास रच चुका है। इसी के बाद विश्व की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों की चंद्रमा को लेकर उत्सुकता बढ़ गई थी। तो चंद्रयान फर्स्ट में हमने ये पाया कि वहाँ पे पानी की भी संभावना है। चंद्रयान 2 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और चंद्रयान जो 3 रहा ये हम आप सबके बीच इसके विशेष पहलुओं को, प्रमुख पहलुओं को